भगवान शिव के 5 ऐसे शक्तिशाली अस्त्र जिसका तोड़ किसी के पास भी नहीं है। वो कौन कौन सा अस्त्र थे जो महादेव के पास था, उसका नाम क्या है? और 5 अस्त्रों में से एक अस्त्र से पूरे ब्रह्मांड की विनाश हो सकता है। शिव जी के शक्तिशाली अस्त्र के बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। भगवान शिव जिन्हें महाशक्तिशाली कहा जाता है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में उनसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ना कोई दानव ना कोई देवता उनकी शक्ति का सामना कोई भी नहीं कर सकता। वो देवों के देव हैं, इसलिए तो उन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव के 5 ऐसे शक्तिशाली अस्त्र जिसका मुकाबला ना कोई दानव ना कोई देवता कर सकता है। आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले नंबर पर है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का बहुत ही घातक और शक्तिशाली अस्त्र है। भगवान शिव जी ने कई सारे अस्त्र के निर्माण किया है और देवी देवताओं को प्रदान भी किया है, लेकिन त्रिशूल को भगवान शिव हमेशा अपने पास ही रखते हैं। जब ब्रह्मांड से भगवान शिव प्रकट हुए तब उनके साथ 3 गुण भी प्रकट हुए थे, सप्त रज स्तंभ। ये 3 गुण के बगैर सृष्टि में सामान्य जस बिठाना असंभव था। तभी भगवान शिव ने उन 3 गुणों को अपने हाथों में लेकर त्रिशूल का आकार दिया। वहीं से उत्पत्ति हुई थी त्रिशूल। त्रिशूल का 3 शूल 3 कालों को दर्शाता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे घातक अस्त्रों में से एक है। इसके द्वारा महादेव ने कई सारे दानव और कई सारे राक्षस की वध किया है। त्रिशूल को शिव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र रोक सकता है, लेकिन सुदर्शन चक्र और त्रिशूल दोनों आपस में टकरा जाए तो पूरे सृष्टि का विनाश हो सकता है। इसके कारण ही एक बार जब भगवान महादेव और भगवान विष्णु के युद्ध हुआ था, तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र महादेव के ऊपर नहीं चलाया था। एक बार भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच में युद्ध हुआ, तभी भगवान महादेव ने भगवान विष्णु के ऊपर त्रिशूल चला दिया और त्रिशूल भगवान विष्णु की छाती पर लगी। लेकिन भगवान विष्णु को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही समक्ष हैं। लेकिन जब महादेव ने भगवान विष्णु के ऊपर त्रिशूल चला दिया, तब उनके ऊपर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र नहीं चलाया, क्योंकि अगर त्रिशूल और सुदर्शन चक्र टकरा जाते तो पूरे ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। भगवान शिव के दूसरे अस्त्र है चक्र। अक्सर आपने भगवान विष्णु की उंगली पर चक्र देखा होगा, क्योंकि भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। दरअसल पौराणिक अनुसार भगवान शिव के पास जो चक्र है उसका नाम है भवरेंद्र, और भगवान विष्णु के पास जो चक्र है उसका नाम है कांता। सुदर्शन चक्र को स्वयं भोलेनाथ ने ही निर्माण किया था। निर्माण करने पर उन्होंने श्रीहरि को उसे भेंट कर दिया था। भगवान महादेव के पास जो चक्र है वो इतना शक्तिशाली है कि एक साथ लाखों राक्षस का सर धड़ से अलग कर सकता है। महादेव का तीसरी शक्तिशाली अस्त्र है उनका धनुष पिनाक। पिनाक धनुष बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही विनाश धनुष है। कहा जाता है कि पिनाक धनुष की तनटकार से ही बादल फटने लगते हैं और पर्वत हिलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भूकंप आ गया। पिनाक धनुष की एक तीर मात्र त्रिपुरासुर की तीनों पुर को ध्वस्त कर दिया था। मान्यता है कि पिनाक धनुष को देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों को सौंप दिया था। शिव धनुष उनकी धरोहर के रूप में राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को स्वयं महादेव ने अपने हाथों से बनाया था, इसलिए धनुष बहुत ही विशाल और बहुत ही वजनदार था। इस शक्तिशाली धनुष को कोई भी उठाने का क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम जो विष्णु के अवतार थे, भगवान राम ने देवी सीता के स्वयंवर पर धनुष को उठाकर उसकी प्रशंसा चढ़ाकर उसे एक झटके में ही तोड़ दिया था। महादेव के पास और एक बहुत ही घातक और शक्तिशाली अस्त्र है
जिसे महाभारत में भी इस्तेमाल किया गया था, वो है पशुपता अस्त्र। इस अस्त्र में भगवान शिव के त्रिशूल जितना ऊर्जा समाहित रहती है। पूरी सृष्टि की विनाश करने की क्षमता रखने वाला पशुपता अस्त्र। पुराणों में इस अस्त्र की बनावट एक तीर की समान मानी गई है। इसे धनुष में चलाया जाता है और कहा जाता है पशुपता अस्त्र एक अस्त्र से ही पूरे सृष्टि के विनाश हो सकता है। इस अस्त्र को ऐसे ही प्राप्त नहीं किया जाता, इसके लिए बहुत मंत्र और बहुत ज्ञान और बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये अस्त्र महाभारत में केवल अर्जुन के पास था, लेकिन लोक हित को देखते हुए अर्जुन ने इस अस्त्र का दुरुपयोग नहीं किया था। केवल जय दर्द की व्रत करने के लिए अर्जुन ने इस अस्त्र का इस्तेमाल किया था। भगवान शिव की और एक घातक और शक्तिशाली अस्त्र रुद्रास्त्र। रुद्र का मतलब होता है महाभयंकर। कहा जाता है कि रुद्रास्त्र भगवान शिव के अंश, जिसे रुद्र भी कहा जाता है। ये अस्त्र अपने आप में 11 रुद्र की ताकत रखती है। रुद्रास्त्र एक ही बार में हजारों दुश्मनों को मार सकता है। माना जाता है कि रुद्रास्त्र का मुकाबला करना यानी भगवान शिव का मुकाबला करना। जब कभी रुद्रास्त्र अस्त्र की आवाहित किया जाता है तो रुद्रास्त्र पूरे 11 रुद्रों की ताकत अपने अंदर समा लेता है और उस समय आंधी तूफान जैसा आता है और रुद्रास्त्र अपने लक्ष्य का विनाश करके ही आता है। कहा जाता है इस अस्त्र को सूर्यपुत्र कर्ण ने महाभारत में अर्जुन के ऊपर इस्तेमाल किया था, तभी अर्जुन के शिव कवच को नष्ट कर दिया था। भगवान महादेव से अर्जुन को ये शिव कवच प्राप्त हुआ था। रुद्रास्त्र ने उस कवच को एक ही मात्र में नष्ट कर दिया था। ये कहा जाता है कि पशुपता अस्त्र भी भगवान शिव के कवच को नष्ट नहीं कर सकता था। तो आप सोच सकते हैं रुद्रास्त्र कितना शक्तिशाली और कितना घातक अस्त्र होगा। दोस्तों, ये थी भगवान शिव के 5 शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में। आपकी इस बारे में क्या राय रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करना और हमारे कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव जरूर लिखना। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आपकी एक लाइक से ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही।